सो हेलो माय डियर फ्यूचर टॉपर्स, बताइए कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका पाटिल लेकर आ गई हूं विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से आपके लिए साइंस की बहुत ही मजेदार क्लासेस, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट बड़े ही इजी तरीके के साथ, नए नए ट्रिक्स, कलरफुल ड्रॉज और ऐसे माइंड मैप के साथ, जिसके बाद आप खुद बोलने वाले हैं कि अब साइंस इतना इजी कैसे हो गया। जिसमें अभी तक आपको लगता था कि कैसे हमें ये साइंस याद होगा, माय गॉड, लेकिन अब आप खुद बोलेंगे कि साइंस से इजी तो और कुछ रहा ही नहीं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ साइंस की एक नई उड़ान भरने के लिए। और जल्दी से हम सीखने वाले हैं आज एक नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी के साथ। सो लेट्स कम विथ मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या होती है ये लाइफ प्रोसेस, बताइए मुझे। लाइफ, ठीक है, लाइफ मतलब क्या? जीवन, ठीक है। और ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये आता है बायो के अंदर। ये चैप्टर रहेगा हमारा बायोलॉजी का। ये हमारा चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहती हूं, विज्ञान में हर शब्द खुद अपना मतलब समझाता है। अरे भाई, सबसे पहले बायो शब्द ही अपना मतलब समझा रहा है। बायोलॉजी, आपको क्या करना है? हर शब्द को तोड़ना है और बस उसका मतलब समझना है। जैसे कि आप मूंगफली तोड़ते हो और खा लेते हो, बस उतना ही सिंपल होने वाला है अब साइंस, कि आपको क्या करना है। जैसे हम मूंगफली तोड़कर खा रहे हैं, बस साइंस भी उतना ही इजी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम शब्दों को तोड़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और लॉजी मीन्स टू स्टडी, टू स्टडी, उसे समझना या पढ़ना, ठीक है। तो कितना इजी है। बायोलॉजी में हम क्या सीखेंगे? बायोलॉजी में हम जीवन के बारे में, जीवित वस्तुओं के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। कौन सी होती है वो सारी लाइफ प्रोसेस जो हमें जीवित रखती हैं। तो चैप्टर शुरू करने के पहले, क्योंकि हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं जीवित चीजों के बारे में कि कौन सी चीजें हमें जीवित रखती हैं, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीवित और अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या हैं। कैसे पहचानेंगे आप कि जीवित और अजीवित चीजें क्या होती हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अजीवित कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? मैम, ये मेरे पास टेबल रखी हुई है, ये क्या है? ये तो अजीवित है। फिर मैं आपसे बोलूंगी कि आप कैसे बोल रहे हैं कि वो अजीवित है? क्यों? क्योंकि वो तो एक ही जगह रहती है, कहीं जाती ही नहीं, उसमें कोई सांस नहीं होती, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, आप यही बोलेंगे। और अगर मैंने आपसे पूछा कि जीवित कौन है, तो आप बोलेंगे मैं हूं जीवित, मैं चलता फिरता हूं, मैं श्वास लेता हूं, मैं हर वो काम कर सकता हूं जो आप बोलेंगे। आप बोलेंगे तो मैं 100 में से 100 भी लाकर दिखा सकता हूं, तो मैं जीवित हूं ना, है ना। वेरी गुड। लेकिन मान लीजिए मैं आपको बोलती हूं कि प्लांट्स, वो तो कहीं नहीं जाते हैं, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि प्लांट्स जीवित है? अरे वो भी तो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जीवित और अजीवित क्या होते हैं, और जीवित रहने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। अब चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूं जो हम अपने पाठ में, अपने अध्याय में कवर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है ना। जो जैव प्रक्रम है या जीवन को जीने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती है। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज को एकदम सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर हम पढ़ने वाले हैं इसमें पोषण क्या होता है। पोषण क्यों? क्योंकि जीवित रहने के लिए आप पता है आपको पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे भाई खाना, मैंने आपको बोला चलो 10 दिन भूखे रहकर दिखाओ मुझे, दिखा दोगे क्या? क्या बात कर रहे हो मैम, कैसे 10 दिन? हम तो एक दिन नहीं रह सकते, आप 10 दिन की बात कर रहे हो, है ना? तो कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए पोषण। फिर रेस्पिरेशन, चलो 10 सेकेंड के लिए अपनी सांस रोककर दिखा सकते हो, है ना? नहीं मैडम हम बाबा रामदेव तो नहीं है ना? तो नहीं, तो श्वसन, हमारे लिए श्वसन कितना ज्यादा जरूरी है वो भी हम यहाँ सीखेंगे, और कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती वो सीखेंगे। उसके बाद परिवहन क्या होता है। परिवहन मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, अरे भाई ऐसा कौन सा ट्रक लेकर हमको जाना है इधर उधर, कुछ नहीं जाना है। मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में एक परिवहन होता है, जो कौन करवाता है? हम जो भोजन लेते हैं वो जब अवशोषित होता है हमारे शरीर में, तो वो एक एक अंग तक, आपके एक एक बाल तक, आपकी पैर की उंगली से लेकर आपके सर तक जाता है। तो ये क्या हुआ? परिवहन हुआ ना, वो भी हम यहां समझेंगे। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कि जो भी हमारी बॉडी से टॉक्सिक, जो भी हार्मफुल चीजें बनती हैं वो किस प्रकार से, है ना? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैम कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो वैसा नहीं है, वैसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी हमारी बॉडी से कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, है ना? तो वो आप जो सोच रहे हैं वो इजेशन है, और वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। सबसे पहले जैव प्रक्रिया क्या होती है? वे सारी प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है? किसी जीवित जीव द्वारा जीवन को बनाए रखने और उसे कायम रखने के लिए जी जाने वाली बुनियादी और जरूरी गतिविधियां, वो सारी गतिविधियां जो हमारे शरीर को, हमें जीवित रखने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं? चलिए, मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण में क्या दिख रहा है आपको? भोजन, है ना? फिर श्वसन, सांस लेना, किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। ये तो हमको सिर्फ ह्यूमन में दिख रहे हैं, मैं आपको आगे और बताने वाली हूं। फिर परिवहन, है ना? ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और इन सारी गतिविधियों के कारण ही हम क्या हैं? जीवित है। और इन्हीं सारी गतिविधियों को इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो समझ में आया जैव प्रक्रिया क्या होती, वो सारी गतिविधियां जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। क्या होता है पोषण? तो जैसे ही पोषण, न्यूट्रिशन की बात आई, बहुत तेज भूख लगने लगी, अब तो मम्मी की याद आ रही है कि मम्मी बस जल्दी से कुछ अच्छा बना कर दे दे और हमारी भूख हम शांत कर ले। ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए, ठीक है? तो चलिए, पोषण क्या होता है बेटा? वो सारे आवश्यक घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, हमारी ग्रोथ करने के लिए, हमें पोषण देने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, है ना? अब ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो हम अपने पोषण में, अपने न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं? तो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाते आ रहे होंगे आपको, या आपने पढ़ा भी होगा। कुछ आवश्यक घटक है ना? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी खाते हो आप, रोज रोज रोटी खाते हो ना, उसमें क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसका स्रोत है? अरे भाई हम चलते हैं फिरते, एनर्जी, एनर्जी सबसे ज्यादा किससे मिलती है हमको? कार्बोहाइड्रेट से, जो आपको आलू में, रोटी में यहां मिलती है, ठीक है? उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन आपने सुना होगा ना, छोटे छोटे बच्चों को दूध बोलते, रोज दूध दीजिए, है ना? दाल दीजिए। तो दालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और दालें क्या करती हैं? प्रोटीन क्या करता है? हमारी ग्रोथ करवाता है, बॉडी बिल्डिंग करवाता है,
ठीक है। अब और हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है किन किन चीजों में मिलता है। आपको दाल में मिलेगा, मांस में, अंडे में, इन सब चीजों में ज्यादा मिलता है। फिर होती है वसा, फैट। आजकल तो भर भर के वसा मिल रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है पूरी तरीके से जंक फूड की तरफ जा रहे। बेटा आप पोषण लीजिए, है ना, लेकिन ऐसी चीजें मत लीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ज्यादा जंक फूड नहीं खाइए, ऐसी चीजें खाइए जो आपके शरीर के लिए क्या है, स्वस्थ है। ठीक है। तो वसा, वसा किस में मिलती है हमको? तेल, घी, बटर, मेवे, इन सब चीजों में क्या मिलता है हमको? वसा मिलती है। फिर आते हैं विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और कुछ खनिज, यह भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कारण हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में जरूर बताऊंगी। ये सब गतिविधियां जो है, मतलब विटामिन, बहुत सारे विटामिन जो है हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, एक कवच का काम करते हैं, है ना। अब जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है ना, एक खनिज है। मैं आपको बोलती हूँ कि कैल्शियम, कैल्शियम क्यों चाहिए हमको? हमारी हड्डी मजबूत करने के लिए। अरे भाई हड्डी मजबूत रहेगी तभी तो हम मजबूत रहेंगे, वरना कहीं गिरे पड़े और हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये सब चीजें क्या हो गई? सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये खनिज है। तो ये सारे तत्व है ना, ये सारे पोषक तत्व कहां से मिलते हैं हमको? हमारे पोषण में, हमको हमारे भोजन से मिलते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि करते हैं और विकास करते हैं। ठीक है। तो समझ में आया ना पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन, इस पोषण को हमने दो भागों में बांटा है। किन दो भागों में बांटा है? स्वपोषी और परपोषी, है ना। देखिए मैंने आपको बोला था कि वही बात आ गई कि साइंस में हर चीज, हर वर्ड अपना मीनिंग खुद बताता है। फिर से आ जाइए, देखिए ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। ऑटो मतलब वो वाला ऑटो नहीं बोल रही हूं मैं, है ना। ऑटो मतलब हम खुद, सेल्फ, ठीक है, हम खुद, स्व। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब स्वयं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैम स्वयं, हम भी तो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, है ना। मेरी मम्मी रोज स्वयं अपने हमारे लिए भोजन बनाती है, तो मेरी मम्मी क्या हुई? स्वपोषी हो गई? नहीं बेटा, देखिए मम्मी भोजन बनाती नहीं है, भोजन पकाती है। क्यों? क्योंकि जो हमें कई, मतलब हमारे प्रकृति से मिल रहा है, हमको सब्जियां, फल, फूल, अनाज सब कहां से मिल जाता है ना, प्रकृति से मिल जाता है, और उसको हम पकाकर खा लेते हैं, लेकिन हम उसे बनाते नहीं हैं। तो हमारे लिए कौन बनाता है? वो सब सब बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो पौधे, है ना, पेड़ पौधे। तो सब ये क्या हुए? ग्रीन प्लांट्स क्या हुए? स्वपोषी, है ना, जो हमारे लिए क्या करते हैं? भोजन बनाकर देते हैं। उसके अलावा एल्गी। अब ये एल्गी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा, कभी आप कहीं घूमने फिरने गए हो, कभी कहीं नदी के किनारे गए हो, सीढ़ी पर पैर फिसला है ना, क्या थी वो? एल्गी, है ना। तो वो भी कैसी होती? ग्रीन कलर की होती है। अब ये ग्रीन कलर में कौन सा राज छुपा है वो मैं बहुत ही जल्द आपको बताऊंगी कि इस ग्रीन कलर में कौन सा राज छुपा है ना, और क्यों ये अपना भोजन बनाते हैं। अभी आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉफिक मतलब या पोषी मतलब भोजन बनाना, भोजन बनाना। देखिए हुआ ना, तोड़ दिया हमने, दो भागों में बांट दिया और हमें मतलब समझ में आ गया, कितना आसान था। वैसे ही इसको भी कीजिए। हेटेरो, पर मतलब जो दूसरों पर आश्रित है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है ना। और ट्रॉफिक मतलब फिर भोजन बनाना, तो अपना भोजन बनाने के लिए जो दूसरों पर आश्रित है, ठीक है, वो क्या होते हैं? परपोषी। जैसे एनिमल्स, ठीक है, हम भी किस में आते हैं? साइंस की कैटेगरी में हम एनिमल्स में ही आते हैं। तो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा भी और जीव होते हैं जो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं।
तो ये हमने क्या करा, हमने पोषण के प्रकार को दो भागों में बांटा, न्यूट्रिशन को हमने दो भागों में बांटा। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए, स्वपोषी, अभी मैंने आपको बताया स्वपोषी है ना, क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो ये कैसे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। इसके लिए इन्हें लगता है क्लोरोफिल, है ना, ऑटोट्रॉफिक, स्वयं बनाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटो फिर से आप तोड़ दीजिए, फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण या बनाना, है ना, प्रकाश के द्वारा बनाना, प्रकाश के द्वारा बनाना, क्या बनाना, भोजन बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मतलब जब सूर्य की किरणें आती हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल, अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन क्यों होते हैं, ग्रीन होते हैं ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। अब क्लोरोफिल को भी आप तोड़ दीजिए, क्लोरोफिल को भी दो भागों में बांट दीजिए। क्लोरोफिल, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है, और फिल का मतलब होता है एक तरल पदार्थ, पिगमेंट बोल सकते हैं आप इसको, तरल पदार्थ। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट या एक ग्रीन कलर का पदार्थ होता है, जिसके मौजूदगी में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, और क्या करते हैं, वो एक प्रक्रिया करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, पौधों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना, किससे लिया, हमसे, फिर पानी भी लिया, वाटर लिया, फिर क्लोरोफिल इनके पास था और सनलाइट ली, और क्या बनाया इन्होंने, ग्लूकोज बनाया, क्या बनाया, अपना भोजन बनाया। ठीक है, और हमारे लिए क्या दी इन्होंने, ऑक्सीजन दी, और उसी के साथ वाटर, है ना, पानी भी बनाया। अब देखिए, ये जो पौधे होते हैं, ये अपने अंदर इस भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में ये अपने अंदर इस फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, अब मैंने अभी आपको बताया कच्चा माल क्या क्या लगेगा, है ना, CO2 लगेगा, वाटर लगेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट लगेगा, इन सबको। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये जो रासायनिक प्रक्रिया, जो क्रिया हो रही है, अभिक्रिया, यहां पर आपको इसको स्टेबल रखना जरूरी है। स्टेबल मतलब बैलेंस, कि जितने एलिमेंट्स इधर हैं उतने ही इधर भी होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर हमारे पास 6 अणु थे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, और 12 मॉलिक्यूल्स किसके थे, वाटर के। तो यहां पर भी कितने होने चाहिए, ये सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो किसके द्वारा होती है बेटा, प्लांट्स के द्वारा होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस किसमें आ रही है, स्वपोषी, हम क्या बोल रहे हैं, ये प्लांट्स के अंदर आ रही है। और इस प्रकार भोजन जो है अपना खाना, है ना, प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आई बात आपको समझ में, स्वपोषी वह पोषण का एक तरीका है जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे तरल या सरल अकार्बनिक योग पदार्थों का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे, है ना, फिर शैवाल, है ना, और नीले हरे शैवाल, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं परपोषी की। परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि हम लोग, है ना, कुछ और दूसरे एनिमल्स। बोलते होंगे कि यार आज बिल्ली आई और मेरे घर में दूध पीकर चली गई है, तो बस हमारे ऊपर ही डिपेंड रहती है ना, मजाक था। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, फिर से वही
हेटेरो मतलब पर, दूसरे पर, है ना, दूसरे पर। बेटा आप लोग जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, कॉपी पेन लेकर आप खुद के नोट्स भी तैयार करते रहिए, छोटी छोटी चीजों को नोट करते रहिए, क्योंकि बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेहनत आपको करनी है मेरे साथ, है ना। उन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए और उसको नोट भी करते जाइए, है ना। तो इनसे क्या है, आपको मदद मिलेगी। जैसे मैंने अभी आप बताया कि हेटेरो, हेटेरो मतलब दूसरे पर, तो आप ये लिख लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे। फिर ट्रॉफिक मतलब बनाना, है ना, जो दूसरों पर आश्रित रहकर बनाते हैं। अब हमने परपोषी को यहाँ 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है प्राणी सम, जिसको हम कहते हैं होलोजोइक। फिर आता है सेप्रोफाइटिक, या जो मृतोपजीवी होते हैं। नाम से ही समझ में आ जाएगा, हमको ज्यादा डीप जाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, आप नाम से ही सब समझ जाएंगे। फिर होते हैं परजीवी, ठीक है। तो पहले है प्राणी सम, होलोजोइक। अब इसमें मैं आपको बताती हूं बेटा, ये एक ऐसे जीव होते हैं जो बाहर से ठोस पदार्थ लेकर अपने शरीर के अंदर उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम ठोस चीजें खाते हैं और अपने शरीर में उसको अंदर क्या चलता रहता है, हमारे डाइजेशन चलता रहता है, हम पचाते रहते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे जीव जो ठोस भोजन लेते हैं और शरीर के अंदर उसे तोड़ते हैं। देखिए हम खाना ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है बेचारा हमारा शरीर उस भोजन को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करता है ना, कितनी मेहनत करता है। जैसे ही आप भोजन अंदर लेते हैं, आपका जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। वो कैसे, मैं अभी आपको सारी चीजें बताने वाली हूं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब उसको जटिल रूप में लेते हैं और बेचारा हमारा शरीर उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ता रहता है। इसीलिए मम्मी या घर में जो हमें बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि बेटा खाना चबाकर खाओ, है ना, खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, वरना क्या करना पड़ेगा, तुम यहां नहीं मेहनत करोगे तो बेचारे तुम्हारे पेट को, लीवर को, इन सारे अंगों को क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। तो भोजन क्या करो, अच्छे से चबाकर खाओ, ठीक है। तो होलोजोइक में कौन आ जाएंगे, या प्राणी सम में कौन आ जाएंगे, है ना, जानवर आ जाएंगे और अमीबा। अब अमीबा क्यों है, 2 मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बड़े इंटरेस्ट के साथ समझाऊंगी। उसके बाद आते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से लेते हैं, उन पर आश्रित रहकर लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, कोई ऐसा आपने देखा होगा, कोई ऐसा जीव देखा है जो कोई मरे हुए सड़े हुए चीजों पर, कई बार ऐसा होता होगा कि घर में कोई छिपकली वगैरह या कोई कीड़ा वीड़ा मर गया, सुबह तक आपने देखा अरे बाप रे इसके ऊपर तो सारी चींटियां लग गई, है ना, ये सभी ने देखा होगा, ये एग्जाम्पल सभी ने देखा होगा। तो भाई वही है, वही क्या है, मृतोपजीवी, है ना। आपने देखा होगा वल्चर, ठीक है, वो क्या करता है, जीव मतलब जो भी जीव मर जाता है उसके ऊपर आकर सारे अटैक करते हैं और उसको खा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी है जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो उन मृत जीवी पर या मरे हुए जीव पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं और उनसे भोजन लेते हैं। जैसे कोई भी बॉडी मतलब कोई भी जीव जब मर जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे मृतोपजीवी और सड़ने वाले पदार्थ पर या उनसे भोजन लेने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ गए, कवक आ गए या जीवाणु आ गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैरासाइटिक, मतलब परजीवी। परजीवी, अभी बारिश के मौसम में एक लीच आती है, लीच ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी। एक बार अगर आपकी बॉडी पे चिपक गई भैया, सारा खून पी कर ही वो निकलेगी, है ना, आपको मारेगी भी नहीं लेकिन आपसे सारा पोषण भी ले लेगी। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर उससे क्या लेते हैं, उसका पोषण लेते रहते हैं और उनकी ग्रोथ करते रहते हैं, है ना। परजीवी किसी अन्य जीव मतलब किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर
है ना। अब वो धीरे धीरे, अब लीच पता है जोंक ऐसी होती है जो बाहर भी रह सकती है, आप शरीर के अंदर भी जा सकती है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जुए, है ना, जू, लड़कियों को तो पता ही होगा, जुए जो बालों में लग जाती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, खून चूसती रहती हैं, तो वो क्या हो गई, परजीव हो गई। तो जो दूसरों पर या दूसरे जीव पर आश्रित रहकर और उनसे क्या लेते रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी। अब इसमें एक प्लांट का भी एग्जाम्पल आता है, कस्क्यूटा, आपने देखा होगा, ये क्या करता है, ये येलो मतलब पीली कलर की ऐसी बहुत सारी जड़ें होती है, गुच्छे जैसी किसी दूसरे प्लांट पर पूरी फैल जाती है, और उससे अपना क्या करती रहती है, भोजन लेती रहती है, ठीक है, जिसको कस्क्यूटा कहते हैं, अमरबेल भी कहते हैं इसको हिंदी में, ये आपने देखी होगी कई बार, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, ये दूसरे पेड़ से अपना पोषण जो है वो लेती रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, परपोषी 3 प्रकार के हमने देखे, प्राणी सम, मृतोपजीवी और परजीवी। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण जो मैंने आपको समझाया था, है ना, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अमीबा यानी कि ये भी क्या है, ये एक परपोषी है, मतलब दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन लेता है। तो ये किस प्रकार से लेता है बेटा, देखो आपका इसको ऐसा ड्रॉ दिख रहा होगा, अमीबा जो है कुछ इस प्रकार से, या आप इसको कुछ भी एक इसका ड्रॉ रहता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है इसमें, ठीक है, देखिए यहां दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है, सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो इसके ये जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब ये उनके पैर होते हैं, मतलब उनको एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है तो वो सूडोपोडिया की मदद लेते हैं। लेकिन जब कभी इनको कोई भोजन दिखता है, इनका जो भोजन दिखता है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, अपना शेप कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, और वो भोजन इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, और फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको बंद कर लेते हैं, और ये भोजन इनकी बॉडी में चला जाता है, और फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, ये पचाते हैं, ठीक है। तो आपको याद आया, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे जीव है ना, देखिए प्राणी सम बताया था मैंने, अमीबा, ठीक है। तो क्या है, ये दूसरों से इन्होंने क्या लिया, पहले ठोस पदार्थ लिया, ठोस पदार्थ लिया इन्होंने, इसको कहां लिया, अंदर, और फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर लेकर उसको क्या किया, पचाते रहे, ठीक है। तो ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित या बाहर से ठोस पदार्थ लेकर अंदर अपनी बॉडी के अंदर पचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, अमीबा का पोषण, है ना। अमीबा में इस तरीके से पोषण होता है कि ये क्या करता है, ठोस पदार्थ देखता है, और उसके जो सूडोपोडिया होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, सूडोपोडिया। देखो अब इसका भी मतलब हम समझ सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि बस शब्दों को तोड़ो। सूडो का मतलब होता है झूठा, क्या, झूठा, पोडिया मतलब पैर, है ना, झूठा पैर मतलब ये पैर के समान, मतलब पैर के जैसा काम करते हैं, लेकिन ये पैर है नहीं, सिर्फ ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सूडोपोडिया, झूठा पैर, मतलब ऐसे पैर होते हैं जिनकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इंजेक्शन होता है। अब पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब भोजन को अंदर लेना, जैसे हम लोग
क्या करते हैं, कोर को मुंह में लेते हैं, वो क्या किया, इंजेक्शन किया। तो वैसे ही अमीबा ने क्या किया, उस भोजन को अंदर लिया, ठीक है, इंजेक्शन किया। उसके बाद अमीबा नामक उंगली जैसी संरचना, ये आपको उंगली जैसी संरचना दिख रही है जिसको हमने सूडोपोडिया कहा, इसकी मदद से क्या किया उसने, उसको अंदर लिया, है ना। और फिर अंदर लेने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन मतलब पाचन शुरू हो गया, ठीक है। पाचन में क्या है, जो खाद्य रिक्तियां हैं उसमें एंजाइम आकर जुड़ेंगे, है ना, एंजाइम आकर जुड़ेंगे और भोजन को क्या बनाएंगे, वो जटिल से सरल में परिवर्तित कर देंगे, ठोस से सरल में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद जैसे ही वो सरल में मतलब जटिल से सरल में परिवर्तित होंगे एंजाइम के कारण, है ना, तो फिर क्या होगा, वो पचना शुरू करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे बेटा, पचना शुरू करेंगे। और आपकी जो उनकी जो कोशिकाएं हैं, अमीबा की जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या हो जाएंगे, वो अवशोषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। और फिर उसका उपयोग कहाँ करेंगे, वो उनकी वृद्धि के लिए, उसकी बॉडी की मरम्मत के लिए करेंगे, ठीक। इसके बाद आता है एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब जो अवशोषित तत्व, मतलब जो उसने साइटोप्लाज्म में जो गया, जो तत्व अवशोषित किए, उसको वो उसकी पूरे जीवन में जो जो प्रक्रियाएं करने वाला है, जो जो काम करने वाला है, जैसे हम हमारे फूड को लेते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और अपना सारा काम करते हैं, वैसे ही ये भी क्या करता है, अपनी जीवन की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। और आखिरी में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी मतलब टॉक्सिक मटेरियल बचता है, उसको फिर क्या कर देता है वो, है ना, बाहर निकाल देता है। और पचे हुए भोजन को कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली मतलब ये जो ऊपर दिख रही है आपको, है ना, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका के ऊपर जो रहती है, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली रहती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो उस कोशिका झिल्ली को किसी भी बिंदु पर फाड़कर ये बाहर निकाल देता। इस बेचारे के पास अलग से कोई ऐसा अंग नहीं दिया भगवान ने कि वो वहां से इजेक्शन करे, तो वो अपनी कोशिका को फाड़ कर वहां से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो पूरा निकाल देता है, ठीक है। तो ये जो था अमीबा के अंदर पोषण था। अब मैं आपको जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी, अब हमने ये तो देख लिया कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, जो प्लांट में वो प्रक्रिया थी जिसमें अपना वो भोजन स्वयं बनाते थे, है ना। लेकिन ये बनाते कहाँ हैं, फोटोसिंथेसिस में ये अपना भोजन कहाँ बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, आपने देखा होगा ये क्या है, ये एक पत्ती है, ठीक है। पत्ती में इस तरीके से आपने वेन्स भी देखी होंगी, है ना, और इनके ऊपर होता है एकदम छोटे 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 छिद्र, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा कहते हैं। अब देखो, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की जगह होते हैं और ये हरे रंग की कोशिकांग होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। देखो, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर। फिर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, वो मैं सब आपको बता चुकी हूं कि कैसे वो क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा रहती है उसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा मतलब ये देखिए, ये क्या देखा था हमने, रासायनिक ऊर्जा मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं इस तरीके से। अब इस स्टोमेटा के अंदर ये पूरी प्रक्रियाएं होती है, जो पूरा फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये कहां पर होता है, स्टोमेटा के अंदर। ये देखिए, ये स्टोमेटा कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, स्टोमेटा कुछ इस प्रकार से दिखता है। और स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये पत्ती है ना, और पत्ती के ऊपर छोटे 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 छिद्र होते हैं, वो छिद्र ही क्या है, वो छिद्र ही ये स्टोमेटा है, ठीक है। और इसी स्टोमेटा के अंदर होते हैं
ये गार्ड सेल क्या होते, देखो दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है गार्ड सेल। कैसे, आपने बीन्स खाइए, सॉरी किडनी शेप जो होता है या राजमा है ना, कुछ इस प्रकार का शेप होता है ना राजमा का, बस वैसे ही शेप होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है बेटा ये यहीं पर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। देखो ये जो स्टोमेटा होते हैं ना ये बड़े चालाक होते हैं। कैसे, ये दोपहर के समय क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं ऐसे, है ना, और शाम के समय या बहुत सुबह सुबह और शाम के समय या रात में ये खुल जाते हैं। ठीक है, क्यों खुल जाते हैं, चलिए उसको हम ध्यान से समझते हैं कि स्टोमेटा का काम क्या होता है। स्टोमेटा का काम मैंने अभी आपको बताया कि स्टोमेटा क्या करता है, भोजन बनाने के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी करता है ना, क्योंकि पानी की जरूरत लगेगी हमको फोटोसिंथेसिस के लिए, तो भाई वो उसके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अच्छा दोपहर के समय जब धूप बहुत ज्यादा होती है और अगर ये स्टोमेटा खुले रहेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा, जो पानी है इस बेचारी पत्ती के अंदर वो तो सारा चला जाएगा, है ना, तो वो पानी को बचाए रखने के लिए, वो पानी उसी में बना रहे, ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद हो जाते हैं। अब सुबह सुबह धूप इतनी नहीं होती, शाम को भी नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं, तो उस समय क्या होते हैं, ये खुल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपनी गैसों का आदान प्रदान आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन के दौरान बड़ी मात्रा में पानी को खो देने से बचाते हैं, जो पानी किस काम में आएगा, फोटोसिंथेसिस करने में काम में आएगा। तो समझ में आई ये कितने कितने ज्यादा समझदार होते हैं। सोचो आपसे भी ज्यादा समझदार है कि मुझे मेरा काम कब करना है ना, तो बस आप भी बन जाइए स्टोमेटा की तरह समझदार और बना लीजिए अपना टाइम टेबल कि मुझे किस तरह कौन सा काम किस समय करना है, कि सुबह मुझे क्या पढ़ना है, शाम को मुझे क्या पढ़ना है, रात को मुझे क्या पढ़ना है। तो बस इसकी तरह स्टोमेटा की तरह अपना टाइम टेबल भी तैयार कर लीजिए और याद रखिए किसको, स्टोमेटा को, जो क्या कर रहा है, जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन करने में मदद कर रहा है, गैसों का आदान प्रदान कर रहा है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, बात आई समझ में आपको। ठीक है, तो ये तो हमने समझा अभी तक कि जो पोषण होता है वह स्वपोषी में कैसा होता है और परपोषी में हमने अमीबा का एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो मनुष्य होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि, लेकिन अब हम बात करते हैं मनुष्य में ये जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में जो पोषण है बेटा ये भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है, बहुत ही मतलब सीरियल वाइज होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन को क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब हमने एक कोर लिया, मुंह में लिया, उसको अच्छे से चबाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भोजन को अच्छे से चबाना है ना, तो खाद्य सामग्री का हम सेवन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अंदर जाता है, मतलब भोजन मुंह में जाता है, मुंह में ही एक लार रहती है ना, लार। ठीक है, आप बोलोगे अरे लार, बेटा ये लार बड़े काम की होती है, पता है आपको। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भी कोई अपना स्वादिष्ट मनपसंद भोजन देखते हैं, आपके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है, मतलब आपका शरीर पहले से तैयार है उस भोजन को पचाने के लिए। सोचिए हमारी बॉडी हमारे लिए कितना सोचती है, लेकिन हम हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं सोचते, है ना, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, सही चीजें नहीं खाते हैं, सही समय पर सोते नहीं हैं, है ना, रात भर क्या करना है, मोबाइल चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है, चुपचाप से सो जाओ, है ना, लेकिन अभी पढ़ लो। तो सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, इससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। हमारा शरीर हमारे लिए कितनी तैयारी करता है ना, लेकिन हम हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अब से बिल्कुल अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो भोजन का जो पाचन है मानव शरीर में वो किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम अंतर ग्रहण करते हैं भोजन को, उसके बाद उसका भोजन का जो है पाचन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बेटा, पाचन शुरू हो जाता है। और ये कहां से शुरू हो जाता है,
ये शुरू हो जाता है आपके मुंह के अंदर, जो लार है, जो सलाइवा बोलते हैं जिसको, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम का मतलब आप ये समझ सकते हो, ये हमारे शरीर की एक कैंची है। क्या है? कैंची। जैसे कैंची बड़े कपड़े को काट काट कर छोटा कर देती है, वैसे ही ये कैंची हमारे शरीर में जटिल भोजन को तोड़ तोड़ कर छोटे भागों में काट देती है। फिर उसका शुरू होता है, जैसे ही वो छोटे भागों में कट जाता है, सिर्फ मुंह में नहीं, अब ये भोजन जाता है आपके स्टमक के अंदर, मतलब पेट के अंदर। तो ये पेट के अंदर कैसे जाता है? एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, उसके द्वारा ये आपके ईसोफेगस के अंदर से कहा जाता है? आपके स्टमक में जाता है। उसके बाद पेट में जाने के बाद पेट के अंदर एक एसिड होता है ना। अब आप बोलोगे कि मैडम एसिड तो बहुत खतरनाक चीज है। तो बेटा वो एसिड हमारे भोजन को पचाने में काम आता है, ठीक है, और उसका भी बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। वो मैं आपको आराम से धीरे धीरे समझाऊंगी। उसके बाद उस जो पचे हुए भोजन का जो है एक आत्मसात्करण होता है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अब्सॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के अंदर आकर अब वो पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन मिला है उसको आप भोजन से आपको, अब वो पूरे शरीर के अंदर क्या है? जाएगा और आपको एनर्जी देगा, है ना, आपकी वृद्धि करेगा, आपकी ग्रोथ करेगा। और उसके बाद उस भोजन से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी मतलब सड़ा गला मटेरियल बचा है, वो क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? इजेशन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में, तो तैयार रहिएगा मेरे साथ। ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, है ना, मानव में पोषण को डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरी अगली क्लास में बिल्कुल तैयार रहिएगा, जिसमें हम सीखेंगे मानव के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है। तो जाने के पहले मैं कुछ आवश्यक बातें आपको बताती हूं, ठीक है। तो ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। विनर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को बता रही हूं कि जल्दी से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि बाकी सारे बेनिफिट्स आप ले सके। उसके बाद ये रहा हमारा विनर्स का ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और आपके फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ यहाँ पर चैनल्स हैं, इनको भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये सारे जो चैनल्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट्स आप इसके सब्सक्रिप्शन के साथ ले सकते हैं। तो बेटा मेरी आज की क्लास यही होती है समाप्त। तो जल्दी ही हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।